Hello students, in this video we will understand our chapter 6, that is diagrammatic presentation of data, bar diagram and pie diagram। बेटा आप लोगों को स्टैटिक्स पढ़ाई जा रही है। स्टैटिक्स में आपको डेटा का कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, आफ्टर दैट हम प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। These all are the stages of statistical study। स्टैटिकल स्टडी में हमें डेटा को प्रेजेंट करना बताया गया कि जो डेटा को प्रेजेंट करते हैं उसमें हमने एक टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन को पढ़ा, आफ्टर दैट हमने टेबुलर प्रेजेंटेशन को पढ़ा। अब जो है हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। जो आपकी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है उसके टाइप्स के बारे में आपको बताया गया है कि जो टाइप्स हैं आपकी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की, उसमें सबसे पहली फॉर्म है आपकी ज्योमेट्रिक फॉर्म। ज्योमेट्रिक फॉर्म जो है उसमें डेटा को प्रेजेंट करते हैं बाय बार डायग्राम एंड बाय पाई डायग्राम। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी डायग्राम जो है उसमें जो है हिस्टोग्राम, पॉलीगन एंड ओगिव आ जाते हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डायग्राम जो है ये फ्रीक्वेंसी सीरीज से रिलेटेड है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज से, जो आपने स्टैटिकल स्टडी में पढ़ी थी कि जिसमें आप क्या करते हो, आपकी क्लास के अकॉर्डिंग रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज गिवन होती हैं। नेक्स्ट है आपका टाइम लाइन ग्राफ और टाइम सीरीज ग्राफ। ये टाइम के अकॉर्डिंग जो है आपका एक ग्राफ बनाया जाता है जिसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। जो हमारा ज्योमेट्रिक फॉर्म जो है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की, ये हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। फ्रीक्वेंसी डायग्राम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे और अर्थमेटिक लाइन ग्राफ चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम। मीन्स आज हम ज्योमेट्रिक फॉर्म का बार डायग्राम को आज कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो हमें समझना है सबसे पहले कि बार डायग्राम होता क्या है। देखिए, बार डायग्राम्स आर दोज डायग्राम्स इन विच डेटा आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बार्स एंड रेक्टेंगल्स। यहाँ पे क्या होता है, डेटा को बार से प्रेजेंट किया जाता है, रेक्टेंगल से प्रेजेंट किया जाता है। रेक्टेंगल आपने शेप्स को पढ़ा है, उसमें आपने पढ़ा था कि रेक्टेंगल क्या होती है, जिसकी ब्रेड्थ जो होती है वो कम होती है और जिसकी लेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है। जो बार डायग्राम होते हैं उनको हम कॉलम भी बोलते हैं एंड वन डायमेंशनल डायग्राम भी बोलते हैं। जो वन डायमेंशनल डायग्राम होते हैं ये वो डायग्राम होते हैं, वन डायमेंशनल डायग्राम्स द हाइट विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हाइट पे डिपेंड होता है। मीन्स जो बार डायग्राम है उनको जब हम देखेंगे तो उनकी हाइट जो है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। तो ये जो है जस्ट एक वन डायमेंशन पे डिपेंड होते हैं ये डायग्राम, जो क्या है, हाइट है। ठीक है, तो आपने ये कहा कि बार डायग्राम जो होते हैं उनको हम रेक्टेंगल से प्रेजेंट करते हैं, इसका दूसरा नाम कॉलम भी होता है और हम क्या बोलते हैं, इसको वन डायमेंशनल डायग्राम बोलते हैं। अब हमें समझना है फीचर्स ऑफ बार डायग्राम को। सबसे पहले हम फीचर्स ऑफ बार डायग्राम को समझें, उससे पहले हमें थोड़ा सा पिक्चर अगर दिखा दी जाए बार डायग्राम की तो शायद हम ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। देखिए, बार डायग्राम जो होता है बेटा इस तरीके से होता है। आप लोगों ने बहुत सारी नोटबुक्स में देखे होंगे बार डायग्राम को, नोटबुक के फ्रंट पेज पे, कई बुक्स के फ्रंट पेज पे भी बार डायग्राम बना होता है। कई बार आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या फिर बिजनेस न्यूज़ सुनते हो तो भी आप बार डायग्राम की फॉर्म में बहुत सारी न्यूज़ को देखते हो। अब देखो, ये जो बार डायग्राम है इसमें देखो क्या क्या फीचर्स होती है। मैं थोड़ा सा आपको पिक्चर से आपको समझाती हूँ, फिर हम उसको लैंग्वेज में पढ़ेंगे। हमने कहा सबसे पहले जो बार डायग्राम होते हैं वो एक बेस लाइन पे बने हुए होते हैं। जैसे यहाँ पे OXX जो है वो बेस लाइन है, इसके ऊपर ये बार डायग्राम बने हुए हैं। इनके बीच में जो बेटा ये बार है इनके बीच में इक्वल डिस्टेंस है। इनकी जो ब्रीथ है, जितने भी ये बार डायग्राम है इनकी ब्रीथ जो है वो ब्रीथ जो है वो सेम है, जबकि लेंथ क्या है इनकी डिफरेंट है। मतलब इनकी चौड़ाई जो है वो सेम है लेकिन उनकी ऊंचाई जो है वो डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू वेरिएबल। ठीक है, जो बार डायग्राम जो होते हैं
ये वर्टिकल है, ये वाले बार डायग्राम क्या है, वर्टिकल बार डायग्राम है। और जो इस तरीके की जिसकी शेप होती है वो होते हैं हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। तो जो बार डायग्राम होते हैं वो ब्रॉडली 2 टाइप से होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, लेकिन जो यूजुअली ज़्यादा यूज होता है दैट इज वर्टिकल। ठीक है, तो ये चीज़ जो थी आपकी ये फीचर्स थी, मोस्ट ऑफ फीचर हमने कवर की। अब हम थ्योरी में इसको कवर करते हैं। तो बेटा हम फीचर्स ऑफ बार डायग्राम पढ़ते हैं। देखो, द लेंथ और हाइट ऑफ बार्स आर डिफर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे क्या होता है, जो भी आपके वेरिएबल गिवन है उसके अकॉर्डिंग जो बार हैं वो डिफरेंट लेंथ में हो सकते हैं। दैट द लेंथ मे बी मोर और लेस बट ब्रीथ रिमेन सेम। आपको बताया गया कि इनकी ब्रीथ जो होती है वो सेम होती है, लेकिन लेंथ जो होती है वो कम या ज़्यादा हो सकती है, जो भी आपके पास वेरिएबल्स गिवन है उनके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, बार्स में भी आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। जो बार होते हैं वो वर्टिकल भी होते हैं, हॉरिजॉन्टल भी होते हैं। हाउएवर यूजुअली दीज आर यूज्ड इन देयर वर्टिकल फॉर्म। जो ज़्यादा यूज होता है वो कौन सी फॉर्म यूज होती है, वर्टिकल फॉर्म ज़्यादा यूज होती है। नेक्स्ट है, बार्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। जो बार होते हैं वो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। ऑल बार्स आर बेस्ड ऑन सम कॉमन बेस लाइन। क्या होते हैं, जितने भी बार्स होते हैं सब एक कॉमन बेस लाइन पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा कि जो वर्टिकल बार डायग्राम है इसकी बेस लाइन OXX हो गई, इस पे बने हुए हैं, और जो हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम है इनकी बेस लाइन OYX हो गई, क्योंकि ये सब इस पे बने हुए हैं। ठीक है, तो क्या होती है, जो जितने भी बार होते हैं वो सब एक कॉमन बेस लाइन पे बने हुए होते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है, द बार्स आर constructed in such a way that their length are proportional to the magnitude that they represent। जो लेंथ होती है बेटा वही इनका मैग्नीट्यूड होती है। लेंथ के बेस पे ही हम उस डायग्राम का कंक्लूजन डेराइव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये बार डायग्राम होते हैं वन डायमेंशनल डायग्राम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जस्ट एक मैग्नीट्यूड को हम ध्यान में रखते हैं, दैट इज हाइट और वी कैन से लेंथ। Now we will understand types of bar diagram। टाइप्स ऑफ बार डायग्राम में बेटा हमारे पास 5 टाइप के बार डायग्राम है। फर्स्ट इज सिंपल बार डायग्राम, नेक्स्ट इज मल्टीपल बार डायग्राम, सब डिवाइड बार डायग्राम, और वी कैन से डिफरेंशियल बार डायग्राम, परसेंटेज बार डायग्राम एंड डेविएशन बार डायग्राम। सबसे पहले अगर सिंपल बार डायग्राम की बात करें तो ये वो वाले डायग्राम होते हैं जो सिर्फ एक सिंगल सेट ऑफ डेटा पे बने हुए होते हैं। मल्टीपल बार डायग्राम में क्या होता है, यहाँ पे जो सेट ऑफ डेटा होते हैं वो 2 और मोर देन 2 भी हो सकते हैं। सब डिवाइड में क्या होता है, आपके पास जो टोटल वैल्यू के साथ साथ पार्ट वैल्यू भी गिवन होती है। परसेंटेज बार डायग्राम में आप डेटा की परसेंटेज निकाल के फिर उनको प्रेजेंट करते हैं। डेविएशन बार डायग्राम जो होता है उसमें आपकी नेट वैल्यू के बेस पे आप डायग्राम बनाते हैं, जिसमें पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वैल्यू भी आप शो करते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है सिंपल बार डायग्राम को। जो सिंपल बार डायग्राम है उसके 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज वर्टिकल बार डायग्राम एंड नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। अब हम एक एक टाइप को डिटेल में पढ़ते हैं, विद एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं और उनको प्रॉपरली आपको बार्स को मेंटेन करना सिखाते हैं। ये जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो है 6 से लेके 8 चैप्टर तक चलेगी और यहाँ पे आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है। यहाँ पे मार्क्स कटने की पॉसिबिलिटी कम होती है अगर आपने प्रॉपरली डायग्राम को बनाया है तो, और बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं ये, तो आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ इन चैप्टर्स को समझेंगे और जितने भी डायग्राम्स आपको दिए जाएंगे आप प्रॉपरली उनको अपनी फेयर नोटबुक में मेंटेन करेंगे ताकि आप एक बेस्ट प्रिपरेशन के साथ इन चैप्टर्स को पढ़ सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल बार डायग्राम की। सिंपल बार डायग्राम्स आर दोज डायग्राम विच आर बेस्ड ऑन अ सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, जो एक सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा से डिपेंड करते हैं, जहाँ पे सिर्फ एक सिंगल सेट होता है डेटा का। ये जो डायग्राम होते हैं 2 टाइप से होते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्टिकल। देखो हमारे पास एक सुटेबल डायग्राम बनाना है जिसमें इंडिया की पॉपुलेशन की बात की गई है।
ईयर जो है 1951 से लेके और 2011 तक आपके पास ईयर दिए हुए हैं। आफ्टर दैट आपके पास पॉपुलेशन दी हुई है, पॉपुलेशन के फिगर दिए हुए हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे ईयर जो हैं वो 1951, 61, 71, 81, 91, 2001 एंड 2011 दिए हुए हैं। आफ्टर दैट हमारे पास पॉपुलेशन जो दी हुई है सबसे पहले है 36.1 करोड़, नेक्स्ट 43.9। आफ्टर दैट देखो बढ़ती जा रही है पॉपुलेशन। तो सबसे पहले आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को ध्यान में रखेंगे ताकि हम डायग्राम को जब ड्रॉ करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, तो अब हम वर्टिकल बार डायग्राम को देखिए कैसे प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम ओ एक्स लेंगे, ओ एक्स पे हम ईयर्स को प्रेजेंट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बार होते हैं उनमें इक्वल डिस्टेंस होती है, इसलिए हमने इन सब बार्स के बीच में 1-1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ दिया और 1-1 सेंटीमीटर के रेक्टेंगल बना दिए। ठीक है, हमारी जो पॉपुलेशन जो है उसमें मिनिमम जो डेटा थे 36 थे और मैक्सिमम 121 थे। तो हमने ये जो लाइन जो हमारी नोटबुक में दी हुई हैं इन्हीं को हमने डिस्टेंस बना लिया अपना पॉपुलेशन का। हर एक पॉइंट जो है वो 8-8 करोड़ पे डिफरेंस पे है। सबसे पहले हमने यहाँ पे 8 लिखा क्योंकि पॉपुलेशन करोड़ में है, इसलिए हमने 8 फिर 16 और 24 8-8 के गैप से सारे पॉइंट शो कर दिए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सबसे पहला ईयर है 1951, इसको हमें लेके जाना है 36 तक। तो यहाँ पे 32 और 40 इनके जो है 40 से थोड़ा सा नीचे और 32 से थोड़ा ऊपर हमने एक एस्टिमेटेड एरिया बना दिया और उससे फर्स्ट बार हमने क्लियर किया। सेम ऐसे ही सेकंड बार की जो डिस्टेंस है वो 43 है, तो 40 से थोड़ा अबो। नेक्स्ट बार की 54.8 है, तो हमने 56 से थोड़ा सा नीचे ले लिया। इस तरीके से हमें क्या करना है, सारे बार कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है, आप लोगों ने 10th में पढ़ा भी है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। आप लोगों को इक्वल गैप लेना है, जितने भी आपके बार्स हैं इनके बीच में, और इनकी जो ब्रीथ है सब बार की इक्वल होनी चाहिए। हमने बिल्कुल इजी तरीके से आपको बना के दिखाया है कि आप क्या करेंगे। आप अपने स्केल की हेल्प से 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ दो और 1 सेंटीमीटर में एक बार को बना लो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये जो है वर्टिकल है क्योंकि ये OIX के पैरेलल है, जो आपके बार है वो खड़े हुए हैं, इनको क्या बोलेंगे, वर्टिकल बार डायग्राम बोलेंगे। तो इस तरीके से बेटा ये सिंपल है क्योंकि ये सिर्फ एक सिंगल सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, पॉपुलेशन से रिलेटेड डेटा है। अकॉर्डिंग टू ईयर आपने बार बना के उनको प्रेजेंट कर दिया। ये थी आपकी वर्टिकल बार डायग्राम, और इसका जो आपका डायग्राम है इसका टाइटल आपके पास होगा पॉपुलेशन इन इंडिया। नेक्स्ट जो है, अगर हम हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम को पढ़ते हैं तो हमने इसी एग्जाम्पल को अगेन ले लिया। हमने जो है आपके ईयर जो है 1971, 81, 91, 2001 एंड 2011 के डेटा ले लिए और हमारे पास पॉपुलेशन जो है वो ऐसे लिखी हुई है। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं इन्फॉर्मेशन को हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम में प्रेजेंट करते हैं। तो हमने हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम बनाना है। सबसे पहले हमने OXX को डेराइव किया, आफ्टर दैट हमने OYX को बनाया। OYX को हमने बनाने के बाद में OYX पे हमने ईयर को दिखा दिया। ईयर के बीच में वही है, आपने 1-1 सेंटीमीटर का डिफरेंस ले लिया और 1-1 सेंटीमीटर की बार्स की ब्रीथ ले ली। आफ्टर दैट पॉपुलेशन को आपको दिखाना है। तो जो आपके पॉपुलेशन के फिगर्स हैं, आप 71 से दिखा रहे हो तो मिनिमम फिगर आपके पास 54 है एंड मैक्सिमम आपके पास 121 है। इसीलिए आपने जो गैप लिया है 50, 100 एंड 150, यहाँ पे आपके सारे पॉपुलेशन के डेटा कवर हो जाएंगे। OXX पे आपने पॉपुलेशन को शो किया है और OYX पे आपने ईयर्स को शो किया है। यहाँ पे जो आपके ईयर है इनके बीच में इक्वल डिस्टेंस है और जो आपके बार हैं उनकी इक्वल ब्रीथ है। ठीक है, तो सबसे पहले 71 में आपकी जो लेंथ जो है वो 54.8 तक जाएगी, मीन्स 50 से थोड़ा अबो। आफ्टर दैट 68 है, 84, 102 एंड 121। इस तरीके से ये जो आपका डायग्राम रहेगा इसको हम बोलेंगे
हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम, क्योंकि ये क्या है, ओ एक्स के पैरेलल है। ठीक है, तो ये था आपका हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम्स आर दोज डायग्राम्स विच शो टू और मोर सेट ऑफ डेटा सिमल्टेनियसली। क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, आपकी जो ग्राफ डायग्राम जो है उसमें आप दो से ज़्यादा डेटा को प्रेजेंट करते हैं। जनरली दीज डायग्राम्स आर यूज्ड टू मेक कंपैरिजन बिटवीन टू सेट ऑफ सीरीज सच एज बर्थ रेट, डेथ रेट सीरीज। यहाँ पे क्या होता है, जस्ट जो ये डायग्राम बनते हैं मोस्ट ऑफ कंपैरिजन के लिए बनाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बर्थ रेट और डेथ रेट को एक साथ शो कर दिया, जिससे आप इजीली कंपैरिजन कर सकते हो कि बर्थ रेट और डेथ रेट में कौन सी रेट ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, ये आपका एक डायग्राम है जिसमें जो आपकी बर्थ रेट है वो येलो कलर में है और जो डेथ रेट है वो ऑरेंज कलर में है। तो आप इजीली कंक्लूजन निकाल सकते हो कि बर्थ रेट इज मोर देन डेथ रेट। ठीक है, तो इस तरीके से कंपैरिजन के लिए ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो हमने जो अपना यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है उसमें हमने ये कहा है, ड्रॉ ए सुटेबल डायग्राम फॉर द फॉलोइंग डेटा। इन डेटा के बेस पे हमें एक सुटेबल डायग्राम बनाना है। हमारे पास ईयर जो है 2011 से लेके 15 तक ईयर है, जिसमें हमारे पास फिगर्स दिए हुए हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड टर्म डिपॉजिट। दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। करंट अकाउंट जो होता है ट्रेडर का होता है, जिसमें वो क्या करता है, ट्रेडर हर दिन ट्रांजेक्शन करता है। इन ट्रांजेक्शन्स के लिए ट्रेडर से बैंक चार्जेस लेता है। सेविंग अकाउंट जो होता है वो हाउस होल्ड ओपन करते हैं और सेविंग अकाउंट पे बैंक इंटरेस्ट देता है जो होल्डर है उसको। टर्म डिपॉजिट जो होते हैं वो एक लंबे टाइम के लिए जब पैसा डिपॉजिट कराया जाता है बैंक में, तो टर्म डिपॉजिट होते हैं। इसमें आपकी एफडी वगैरह आ जाती है। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि ये जो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और टर्म डिपॉजिट अकाउंट जो है, इनके फिगर्स को आप मल्टीपल बार डायग्राम में कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, इसके बेस पे हमें मल्टीपल बार डायग्राम बनाना है। सबसे पहले तो आपको पता है कि हम क्या करेंगे, ओ एक्स एंड ओ वाई एक्स को स्केल की हेल्प से लाइन खींचेंगे। देखिए हमारे पास हमने ईयर लिए 2011, 12, 13, 14 एंड 2015। इस तरीके से हमने सारे ईयर ले लिए हमारे। और यहाँ पे अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स हैं, जो आपकी अमाउंट डिपॉजिटेड हैं अकाउंट्स में वो करोड़ में है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मल्टीपल बार डायग्राम है तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे सिंगल सेट ऑफ डेटा नहीं है, टू और मोर देन टू सेट ऑफ डेटा है। तो यहाँ पे हमारे पास करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड टर्म डिपॉजिट अकाउंट के फिगर्स हैं। सबसे पहले हमने 2011 को लिया। 2011 में हमारे करंट अकाउंट में जो डिपॉजिट है दैट इज इक्वल टू 108। ठीक है, तो हमने इसको 108 पे तक इसको ड्रॉ किया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें बार्स के बीच में इक्वल डिस्टेंस मेंटेन की। हमने 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ दिया। और ये जो है तीनों बार जो हैं आपके, इनकी ब्रीथ भी सेम है, या फिर इनकी टोटल ब्रीथ अगर लें तो भी हमारी सेम है। इस तरीके से आप इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करके आप इन सभी जो आपके बार हैं इनको कंप्लीट करेंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने करंट अकाउंट की लेंथ को मेंटेन किया। आफ्टर दैट आप सेविंग अकाउंट जो है 82 दे रखा है तो 82 तक आपने इसको बनाया। और फिर आपने नेक्स्ट जो है टर्म डिपॉजिट जो है वो 321 तक है, उसको ड्रॉ किया। ठीक है, और फिर आपने क्या किया, इनको अलग अलग डिज़ाइन में प्रेजेंट कर दिया ताकि ईजिली इसको अंडरस्टैंड किया जा सके कि कौन सा बार जो है वो किस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है आप मल्टीपल बार डायग्राम बेटे बनाएंगे। दिस इज़ योर मल्टीपल बार डायग्राम। यहाँ पे जो है आपके पास ज़्यादा एक साथ आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे आपके सिंपल एक सिंगल डेटा नहीं है, आपके पास मल्टीपल डेटा है जिनको आपने बार्स के थ्रू प्रेजेंट किया। ठीक है, ये था आपका मल्टीपल बार डायग्राम, जिसका टाइटल हमने डाल दिया
टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट हेल्ड बाय द पीपल। नेक्स्ट है आपका सब डिवाइड बार डायग्राम। सब डिवाइड बार डायग्राम्स आर दोज डायग्राम विच सिमल्टेनियसली प्रेजेंट टोटल वैल्यू एज वेल एज पार्ट वैल्यू ऑफ सेट ऑफ डेटा। ये क्या करते हैं, टोटल वैल्यू को भी प्रेजेंट करते हैं एज वेल एज पार्ट वैल्यू को भी प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया ड्रॉ ए स्टेबल डायग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। देखो हमारे पास स्टेटमेंट है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच स्ट्रीम। आपको पता है साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स के स्टूडेंट जो हैं उनके डेटा हमारे पास हैं। हमने कहा कि हमारे जो ईयर है 2010, 11, 12, 13 एंड 14 में साइंस की फैकल्टी में इतने स्टूडेंट थे, कॉमर्स में इतने एंड आर्ट्स टीम में इतने थे। ठीक है, टोटल भी हमें बताया कि इतने थे टोटल। अब इस इन्फॉर्मेशन को हमें क्या करना है, डायग्राम से प्रेजेंट करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए सब डिवाइड बार डायग्राम जो है वो हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें OX एंड OYX को स्केल की हेल्प से हमने ड्रॉ कर लिया। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, देखिए हमने साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स के लिए अलग अलग साइंस से उसे प्रेजेंट कर दिया। टोटल वैल्यू को जो है हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले देखो हमारे पास 2010 जो है उसमें टोटल कितना है, 511 है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो डायग्राम जो है OX पे हम क्या करेंगे, इक्वल डिस्टेंस से हमने बार की ब्रीथ को सेट किया और इनमें इक्वल डिस्टेंस को सेट किया। यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट में आपने देखा कि जो मैक्सिमम जो वैल्यू है वो कितनी है, 632 है। तो आप क्या करेंगे, 1 की गैप में आपने 1 सेंटीमीटर से आपने 100 की गैप से आपने 1000 तक आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट को प्रेजेंट कर दिया। अब आप क्या करेंगे, 2010 जो है वहाँ पे आपके पास टोटल स्टूडेंट जो है वो 511 है। तो 500 से थोड़ा सा आगे आपने एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट जो है ये 632 है। तो 632 जो है आपने 600 एंड 700 के बीच से थोड़ा नीचे आपने 632 को प्रेजेंट कर दिया। इस तरीके से आप सबसे पहले टोटल जो है, टोटल एक लेंथ मेंटेन करके आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, इसको सब डिवाइड करेंगे, इनकी जो पार्ट वैल्यू उसको प्रेजेंट करेंगे। तो अगर हम बात करें 2010 की, तो हमारे पास देखिए साइंस की जो आपकी साइंस टीम है उसमें आपके बच्चे थे 108। तो आप क्या करेंगे, जो आपका फर्स्ट जो आपका बार है उसमें आप 108 पे अलग से डिज़ाइन बना के आपने साइंस को प्रेजेंट कर दिया, साइंस के स्टूडेंट्स को प्रेजेंट कर दिया। आफ्टर दैट आपके पास कॉमर्स की फैकल्टी जो है उनके पास बच्चे थे 82। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इस डायग्राम को बनाने के लिए आप कुमुलेटिव बना लोगे इसको। सबसे पहले आपके पास 108 थे, नेक्स्ट आपने जब इसको ऐड किया तो आपके पास 190 हो गए, और फिर आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 511। तो अब देखो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने 108 तक इसका पार्टीशन कर दिया बार का। नेक्स्ट आप 190 तक बना लेंगे। 190 तक बनाने के बाद में, क्योंकि आपने ऑलरेडी 108 तक अलग से पार्टीशन कर दिया, तो ये जो एरिया आ जाएगा ये ऑटोमेटिकली कॉमर्स फैकल्टी के स्टूडेंट्स को प्रेजेंट कर देगा, और जो रिमेनिंग एरिया हो गया वो आपके आर्ट्स के स्टूडेंट को प्रेजेंट करेगा। इस तरीके से आप क्या करेंगे, जो आपका सब डिवाइड बार डायग्राम जो होता है वो टोटल वैल्यू एज वेल एज पार्ट वैल्यू को भी प्रेजेंट करता है। तो इन बार डायग्राम जो है सब डिवाइड बार डायग्राम, इनको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरह आप इन वैल्यूज को ऐड कर लेंगे ताकि आपका जो बार है वो प्रॉपरली सब डिवाइड हो सके। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपके पास 131 है, फिर आपके पास 115 है, फिर आपके पास 386 है। तो सबसे पहले आपने 131 एरिया प्रेजेंट किया, तो 131 जो है वो 100 से अबो हो जाएगा। 131 आपने प्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट आपके पास है 115, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, दैट इज़ 246 हो गया। तो आप क्या करेंगे, 246 पे जो है आप फिर से इसको डिवाइड कर देंगे, पार्ट मतलब एक तरीके से पार्टीशन कर देंगे इस डायग्राम का। तो 246 जो है वो 300 से नीचे और 200 से ऊपर। ठीक है, तो क्योंकि आपने ऑटोमेटिकली पहले से ही एक पार्ट अलग से बना लिया था, तो जो यहाँ पे जो हो गया
यहाँ से लेके यहाँ तक ऑटोमेटिकली कॉमर्स के स्टूडेंट हो गए और जो रिमेनिंग पार्ट है वो आर्ट्स के स्टूडेंट का हो जाएगा। इस तरीके से बेटा आप सब डिवाइड बार डायग्राम को प्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है परसेंटेज बार डायग्राम। यहाँ पे क्या होता है, जो भी आपकी वैल्यूज होती हैं आप उनको परसेंटेज की टर्म में कैलकुलेट करके फिर उसको डायग्राम में प्रेजेंट करते हैं। मीन्स परसेंटेज बार डायग्राम आर दोज डायग्राम विच शो सिमल्टेनियसली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ अ सेट ऑफ डेटा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। जब आप डेटा को परसेंटेज की टर्म में प्रेजेंट करते हैं तो आप क्या करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, परसेंटेज बार डायग्राम बोलेंगे। अब परसेंटेज निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो पर्टिकुलर वैल्यू है उसके डिवाइड में टोटल वैल्यू इंटू 100 करके आप परसेंटेज निकाल सकते हो। अब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसकी बेस पे हमें कहना है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाय परसेंटेज बार डायग्राम से हमें क्या करना है, इनको बार डायग्राम में प्रेजेंट करना है, परसेंटेज बार डायग्राम में प्रेजेंट करना है। देखो हमारे पास ऑलरेडी परसेंटेज में डेटा दिए हुए हैं, हमारे पास ईयर है 2007, 8, 9 और वेजेस, रॉ मटेरियल, वर्क कॉस्ट एंड ओवरहेड कॉस्ट दी हुई हैं। जो आप इनका टोटल करेंगे, अगर ये इक्वल टू 100 है इसका मतलब परसेंटेज आपको निकाल के दे रखी है। तो यहाँ पे देखो 30 + 40 70, 70 + 28 22 एंड 8 30, देन दिस इज इक्वल टू 100। तो इन सब का जब आप टोटल करेंगे अलग अलग ईयर का तो आपके पास 100 आएगा। इसका मतलब आपको ऑलरेडी परसेंटेज निकाल के दे रखी है। अगर आपको परसेंटेज निकाल के नहीं दे रखी होती तो आप परसेंटेज निकाल लेंगे, जो भी पर्टिकुलर जो थिंग है उसको डिवाइड बाई टोटल करेंगे, इनटू 100 करके आप परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले देखो हमारे पास क्या हो गया, परसेंटेज हमने निकाल दी। जो परसेंटेज बार डायग्राम है इनका फर्स्ट स्टेप यही है कि आपको परसेंटेज निकालनी है। अब आपके पास ये सब डेटा है और आपको क्या करना है, इसको डायग्राम में प्रेजेंट करना है। ये सेम बेटा सब डिवाइड बार डायग्राम की तरह ही बनेगा। देखिए ये हमारे पास OXX बना ली हमने, क्योंकि हमारे पास 3 ईयर हैं तो हमने 2 सेंटीमीटर का एक बार बना लिया और इनके बीच में 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस छोड़ दिया। ठीक है, 2007, 2008, 2009। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके एक्सपेंडिचर ऑफ फैक्ट्री दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपका जो टोटल जो आएगा वो इक्वल टू 100 आएगा। इसका मतलब ये तीनों बार जो है वो इक्वल लेंथ है इनकी। ठीक है, और इसको आपको क्या करना है, पार्टीशन में करना है। वेजेस को अलग दिखाना है, रॉ मटेरियल को अलग से दिखाना है, वर्क कॉस्ट को अलग से दिखाना है और जो आपकी ओवरहेड कॉस्ट है उसको आप अलग से दिखाएंगे। सेम वैसे ही करेंगे आप। क्या करेंगे, सबसे पहले आपने 30, फिर आप क्या करेंगे 40 को ऐड किया दैट इज 70, आफ्टर दैट 22 को ऐड किया तो 92 और फिर 100। सबसे पहले आप देखो आपने 100 बना लिया, 100 तक आपने डायग्राम को ड्रॉ कर दिया, आपका रेक्टेंगल जो है फर्स्ट रेक्टेंगल को बना दिया। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, इसी डायग्राम का पार्टीशन कर देंगे 30 पे, दिस इज वेजेस। आफ्टर दैट 30 + 40 तो 70 पे इसको पार्ट कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली 30 आपने ऑलरेडी अलग कर दिया तो ये आपका 40 हो गया, ये रॉ मटेरियल हो जाएगा। आफ्टर दैट 70 प्लस आपने 22 किया था तो 92 पे आप इसको दोबारा बना देंगे। रिमेनिंग एरिया जो है वो ओवरहेड का बच जाएगा और ये जो आ जाएगा आपके पास वर्क कॉस्ट का। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इस डायग्राम को बनाएंगे। इस डायग्राम में हमारे पास वेजेस, रॉ मटेरियल, वर्क कॉस्ट एंड ओवरहेड के फिगर्स हैं, जिसमें हमने क्या किया, पहले उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद में उसको सब डिवाइड बार डायग्राम में प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये था आपका परसेंटेज बार डायग्राम। आपका टाइटल है एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैक्ट्री। दिस इज योर लास्ट टाइप ऑफ बार डायग्राम, दैट इज डेविएशन बार डायग्राम। The deviation bar diagram are used to compare the net deviation of related variables with respect to the time and location. Bar representing positive and negative deviation are drawn above and below the baseline. अब ये क्या होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू को दोनों को शो कर रहे हैं, तो बेस लाइन के अबोव भी रहेंगे और ये बिलो भी रहेंगे। देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसमें हमें क्या दे रखा है, सेल प्रोसीड एंड कॉस्ट ऑफ अ फर्म दे रखा है। हमें इनका डिफरेंस देखना है और उस डिफरेंस की बेस पे डेटा प्रेजेंट करने हैं हमारे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में। तो हमारे पास ईयर दिए हुए 2012, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17 एंड 17,
18। सेल प्रोसीड के डेटा है और कॉस्ट दे रखी है। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। एक प्रोडक्ट आपने बनाया जिसके ऊपर आपकी 100 रुपीज़ की कॉस्ट आई और उसको आपने 115 में बेच दिया, इसका मतलब आपको 15 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। फिर आपने एक प्रोडक्ट बनाया 115 की कॉस्ट आई, आपने 140 में बेच दिया, इसका मतलब आपको 25 का प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट देखो, आपकी कॉस्ट जो है 155 आई लेकिन आपने उसको सेल किया 145 में, तो आपको यहाँ पे लॉस हो गया। इस तरीके से आपको सेल और कॉस्ट का डिफरेंस जो आएगा वो आपके पास आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। अभी जो प्रॉफिट एंड लॉस जो है इससे आप बार बनाएंगे और जो ये बार जो होंगे ये पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों को दिखाएंगे, इसलिए हम इनको बोलेंगे डेविएशन बार डायग्राम। तो देखिए हम इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे। ये जो है बेटा आपका डेविएशन बार डायग्राम है। आपने ओ एक्स लिया, ओ एक्स पे आपने 1 सेंटीमीटर के गैप से और 1 सेंटीमीटर की ब्रिथ से आपने बार्स की डिस्टेंस को सेट किया। आफ्टर दैट आपने प्रॉफिट एंड लॉस को जो है 5 के गैप में 1 सेंटीमीटर लेके आपने 5, 10, 15, 20, 25 तक आपने पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू भी आपने -5, -10, 15 एंड 20 तक प्रेजेंट किया। आप सबको पता है कि जो ओरिजिन से ऊपर जो y की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है और ओरिजिन से नीचे y नेगेटिव होती है। सेम ऐसे ही ओरिजिन के इधर साइड में, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, इधर और फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और इधर की साइड अगर हम चलेंगे सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में तो x की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। ठीक है, तो हमारी जो x की वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू है। हमारी जो वैल्यूज डिपेंड करती है वो y एक्सिस पर डिपेंड करती हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि 2012-13 में आपका जो प्रॉफिट है दैट इज 15। तो आप क्या करेंगे, आपका जो 2012-13 का जो बार आएगा वो 15 की लेंथ पे आप बना देंगे। नेक्स्ट आपके पास 25 का प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट आपके पास 10 रुपीज़ का लॉस हुआ है। जो भी है आपके जो आंकड़े जिस भी टर्म में है, करोड़ में है, लाख में है, तो आपका जो लॉस हुआ है दैट इज -10। तो आप लॉस को कैसे प्रेजेंट करेंगे, देखिए ये जो है ये बिलो बेस लाइन बन जाएगा क्योंकि ये लॉस को प्रेजेंट कर रहा है और लॉस कहाँ पे आएगा, नेगेटिव वैल्यू क्या आएंगी, नीचे आएगी। ठीक है, तो यही होता है बेटे, पॉजिटिव वैल्यू जो है वो बेस लाइन के ऊपर हो जाएंगी और नेगेटिव वैल्यू बेस लाइन के बिलो हो जाएंगी। ये है आपका डेविएशन बार डायग्राम। तो बेटा हमने एंड में हम यही कहेंगे कि टाइप्स ऑफ बार डायग्राम में हमने 5 टाइप्स को पढ़ा। सिंपल बार डायग्राम में वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, मल्टीपल बार डायग्राम, सब डिवाइड बार डायग्राम, परसेंटेज बार डायग्राम एंड डेविएशन बार डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पाई डायग्राम को समझेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपने नोट्स मेंटेन कीजिए, क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए, जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपकी बुक में गिवन है उनको आप सोल्व कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, डायग्राम्स को बना बना के देखिए। ठीक है, यही है आज आपका काम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।